Hello great Indians, I am Rabi Babu, physical education teacher. He is my colleague. Hi great Indians, my name is Abhay Singh, physical education teacher. Boys and girls, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करियर इन फिजिकल एजुकेशन. बॉयज एंड गर्ल्स, क्लास 12 के बाद बहुत सारे बच्चों का जो करियर ऑप्शन रहता है वो रहता है आईटी, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स. और कॉमर्स वाले बच्चों का क्या रहता है कि बीबीए और एमबीए करके अकाउंटेंट, सीए वगैरह बनने के लिए. बट एक ऐसा सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन जो कोई जल्दी चूज करना नहीं चाहता है, उनको ये लगता है बॉयज एंड गर्ल्स कि आगे जाके इसमें कोई करियर ऑप्शन नहीं है, कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा इनकम सोर्स. तो देखिए आज के समय में हर एक स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ूं जिसका बहुत सारा नाम हो इंडिया में, और एक अच्छा सैलरी पैकेज चाहता है. तो ऐसा नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन में भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि जो एक डॉक्टर बनना चाहता है वो सिर्फ एम्स का ही सपना देखता है, एक इंजीनियर बनना चाहता है वो एक आईआईटी का सपना देखता है सर, और जो एक कॉमर्स सेक्शन वाले वो आईआईएम का ही सपना देखते हैं. बट फिजिकल एजुकेशन एक ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं हमारे इंडिया में, ऐसे इंस्टीट्यूट हैं हमारे इंडिया में जो वर्ल्ड लेवल पे भी हैं, एशिया लेवल पे भी हैं. अब सर प्लीज थोड़ा सा बताइए. हमारा इंडिया में हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है फिजिकल एजुकेशन में. मैं आपको बताऊंगा, फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें एक परफेक्ट पर्सनालिटी देता है सोसाइटी के लिए. ठीक है, बिल्कुल. फिजिकल एजुकेशन की पहली मेन ब्रांच है जो कि ग्वालियर में है, उसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन. बिल्कुल, जो कि एशिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से आती है. नहीं, फिजिकल एजुकेशन में इस समय एशिया में नंबर 1 है. Yes, जो कि 2019-2020 का जो डाटा आया उसमें नंबर 1 यूनिवर्सिटी है. ग्वालियर की नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो कि न्यू दिल्ली में है. वो 1987 में बनाई गई, जो कि एक दिल्ली जो है देश का मिड है उसका कि उस जगह पर फिजिकल एजुकेशन को डेवलप किया गया. बिल्कुल. एक जो ऐसा इंस्टीट्यूट जो भारत का पहला इंस्टीट्यूट है फिजिकल एजुकेशन का, YMCA चेन्नई, जो कि 1920 में बनाया गया था, वो आज भी रन कर रहा है और बहुत अच्छी पहचान बना के रखा हुआ है. बिल्कुल सर. हाँ सर. और एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके हम दोनों भी बहुत बड़े फैन हैं, जो कि है GNDU, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी. एक यूनिवर्सिटी का ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कंपटीशन होता है जिसका ये 10 से 12 साल से कंटिन्यू लगातार ये इंडिया की चैंपियन यूनिवर्सिटी है, जो कि एक फिजिकल एजुकेशन में अपना एक अच्छा स्थान बना के रखे हुए. ओके बॉयज एंड गर्ल्स, क्या होता है फिजिकल एजुकेशन एक एकेडमिक सब्जेक्ट भी है. उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो कि एक कोच या फिर एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं. उनके लिए भी एक भारत ने एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोला है, NSNIS, नेताजी सुभाष चंद्र स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि पटियाला में है. 1961 में इसकी स्थापना की गई थी. 1961 में जी, 1961 में इसकी स्थापना इस पर्पज से हुई कि देश में उस समय स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ये इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई. उसमें आप देखते हैं जितने भी ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम होते हैं उससे पहले 1 से 1.5 साल पहले इसी इंस्टीट्यूशन में आपको प्रैक्टिस करनी होती है, जो देश का सीधे केंद्र सरकार इसे संचालित करती है. मानव संसाधन मंत्रालय जो उसको सीधा संचालित करता है. ये है. सारी यूनिवर्सिटीज को जो भी है हमारा केंद्र सरकार ही पूरा बजट देता है, इसलिए इनमें जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो एक नेशनल लेवल की रहती है, इंटरनेशनल लेवल की रहती हैं. तो आप ये मत सोचिए कि इनमें भी आप कोई स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्व रहता है या फिर कोई फैसिलिटीज में कमी रहती है. भारत सरकार जिन चीजों को भी फंड देती है वो एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का ही प्लेयर्स रेडी करती है, एक अच्छा कोर्सेज प्रोवाइड कराती है. तो बॉयज एंड गर्ल्स, ये तो हो गया हमारे लिए इंस्टीट्यूट. बट अब कौन कौन से कोर्सेज है जो आफ्टर 12th हम करते हैं. तो सबसे पहले आता है आपका BPE. BPE के बारे में अभय सर आपको कुछ बताएंगे. BPE ये आफ्टर 12th होता है. BPE क्या है? बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन. आप जैसे 12th करते हैं, आप BA इन फिजिकल एजुकेशन अपना एक ऑप्शन रख सकते हैं, BSc इन फिजिकल एजुकेशन एक अपना ऑप्शन रख सकते हैं. अगर आपको पूरी तरीके से फिजिकल एजुकेशन में जाना है तो आप BPE किसी भी अच्छी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से अपना एक करियर ऑप्शन चुन सकते हैं. बिल्कुल. BPE के बाद आता है आपका प्रोफेशनल कोर्स, जिसमें आता है BPEd, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसके थ्रू आपको गवर्नमेंट जॉब्स, स्कूल लेवल पे जॉब्स, बहुत सारी टीचिंग जॉब्स प्रोवाइड कराई जा सकती हैं. ठीक है, ये होता है आपका प्रोफेशनल कोर्सेज. इसके बाद आता है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन. जो मास्टर कोर्सेज होते हैं उनके बारे में अभय सर आपको कुछ बताएंगे. मास्टर किसी भी कोर्स में अगर आप मास्टर डिग्री कोर्स करते हैं तो वो आपके फॉर PGT, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर PGT. तो अगर आपको किसी भी आप चाहते हैं आप एक PGT टीचर हो तो आपके लिए उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री. जस्ट लाइक एक तरीके से फिजिकल एजुकेशन जो क्लास CBSE में स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो होते हैं वो मास्टर डिग्री किए होते हैं, तभी आपको
आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं कौन कौन से, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, किनेसियोलॉजी, टेस्ट एंड मेजरमेंट, ये सारी चीजें मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में ही आती हैं, जो कि आपको पढ़ाने के लिए जो भी टीचर रिक्वायर्ड होगा वो मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कम से कम होना ही चाहिए। ओके, बाद इसके बाद आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की बात करें तो हम आता है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सर, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी डिग्री कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी भी एक फिजिकल यूनिवर्सिटी में, तो आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है यूजीसी नेट, जो कि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा आयोजित मतलब हर वर्ष कराया जाता है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एक वर्ष में ये 2 बार एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा कराया जाता है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आपके फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप हायर एजुकेशन में आप किसी भी कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्पोर्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद आता है, अगर आप इसमें डॉक्टरेट की उपाधि चाहते हैं तो आपको फिर पीएचडी करना जरूरी होगा, जो कि एक, अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आपके पास पीएचडी होना जरूरी है, जो कि उसके लिए बहुत अच्छा देखने में लगता है कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा होगा। बिल्कुल। अभय जी, एक कुछ और कोर्सेज भी आए हैं जो इस साल या पिछले कुछ सालों में हमारे फिजिकल एजुकेशन में ऐड हुए हैं, जो कि है डिप्लोमा कोर्सेज, जिनकी आजकल डिमांड बहुत ज्यादा है, जिनके बारे में अभय सर आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। हाँ, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इन फिजिकल एजुकेशन, जो कि वह ऐसा है कि जैसे कि अगर हम मैनेजमेंट, फिजिकल एजुकेशन का कैसा मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट किसी चीज को भी शुरू करने के लिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जो कि हमें फिजिकल एजुकेशन का मैनेजमेंट भी करना आना चाहिए। इसके लिए हमें अब फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी एक मैनेजमेंट कोर्स करा रही है, सर्टिफिकेट। जो कौन कौन से मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, जिनमें होता है बहुत सारा, जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का कोर्स होता है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स होता है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स डायरेक्टर, ये सारे कोर्सेज भी हमारे यहाँ इसमें ऐड हुए हैं। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, ये हर जितने भी कोर्स हैं, ये कि एक शॉर्ट कोर्स भी हैं और मास्टर डिग्री कोर्स भी हैं हर एक कोर्स में। चाहे आप स्पोर्ट्स मेडिसिन को ले लें, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ले लें, स्पोर्ट्स पब्लिशर को ले लें, उनके भी कोर्स अब जी बिल्कुल। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, इसके बाद हम आते हैं करियर ऑप्शंस, कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ है। तो बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे पहली चीज आती है कि टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, जिसमें बीपीएड, एमपीएड, नेट, पीएचडी, ये सारे कोर्सेस आपके कहाँ काम आते हैं, आपकी टीचिंग लाइन में। टीचिंग लाइन में सबसे पहले आता है आपका टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि क्लास 10 तक होता है। उसके बाद आता है पीजीटी। पीजीटी में क्या क्या होता है सर? पीजीटी में जैसे आप 10th और 12th के जो भी टीचर हो वो पीजीटी टीचर कहलाता है। उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद आता है हायर एजुकेशन, जो आपकी कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, जिसकी फर्स्ट पोस्ट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना सर? हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है एक पीसीएस लेवल का उसका पे स्केल होता है, पे स्केल होता है, और एक पीसीएस से भी ज्यादा उसकी सैलरी होती है। अगर हमारे में ये हो कि फिजिकल एजुकेशन में कहीं मनी प्रॉब्लम तो नहीं, हमारे पास नेम और फेम दोनों हम अपने आप से पा सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि हमारे टच में एक ऐसे सर हैं जिनको हम लोगों ने बहुत बचपन से देखा है, बहुत सारा जाना है, डॉक्टर दिलीप धुरैया सर, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर एक कॉलेज में एज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर हुए थे, और आज वो इंडिया की या कहें एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन के बैठे हैं। ही इज ऑल्सो स्पोर्ट्समैन, फिजिकल एजुकेशन टीचर, जो रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में जो फिजिकल एजुकेशन की यूनिवर्सिटी है, जो कि एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है इस समय, वो उसके इस समय वाइस चांसलर हैं। और उन्होंने भी पहली जो पोस्टिंग एक प्राइवेट स्कूल से शुरू करी, फिर वो यूजीसी नेट क्वालिफाई थे, तो पहली पोस्टिंग उनकी एक, अगर सरकारी संस्था में देखें तो पहली उनकी पोस्टिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में बीएचयू में हुई, जो कि बीएचयू जिसका फुल फॉर्म होता है हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम आपके सबसे पहले एक और ऐसे प्रोफेसर जिनके बारे में आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि उनके अंडर में रह के हम लोगों ने पढ़ाई की, मैं और अभय दोनों उनके स्टूडेंट रह चुके हैं, मिस्टर डॉक्टर सोहेल रजा, जो कि पीपीएन कानपुर डिग्री कॉलेज के इसमें एसोसिएट प्रोफेसर है, जिनका पोस्ट और जिनका पे स्केल अभय आपको बताएंगे। जो डॉक्टर सोहेल रजा सर हैं, वो एक आजकल उन्होंने अपने जॉब के साथ एक गरीब बच्चों के लिए एक एनजीओ रन कर रहे हैं। उस एनजीओ का नाम है इट स्पोर्ट्स। वो गरीब बच्चों को फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप अक्सर पेपर में देखते होंगे कि जो कि ये इंडिया लेवल पे काम कर रहा है कि गरीब बच्चे को भी हम आजकल फिजिकल एजुकेशन के जो फील्ड के लोग हैं वो बहुत ही ईमानदारी से इस चीज को आगे ले जा रहे हैं। बिल्कुल। ओके, इसके बाद आता है कोचेस। कोचेस के लिए मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूट है जो कि होता है आपका
NSNIS, जिसमें बहुत सारे कोचेस बनाए जाते हैं। कोचेस का क्या रहता है कि स्कूल लेवल से लेके एक इंटरनेशनल लेवल तक कोचेस होते हैं। स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, जो कि एक कोचेस जो जिनका पे स्केल बहुत अच्छा होता है। किसी भी फुटबॉल टीम, किसी भी गेम की टीम हो, उसमें एक कोचेस की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अबे सर, जिनका करियर क्या रहता है? कोचेस का काम क्या होता है कि वो बेसिक स्किल से लेकर मेन स्किल तक एक कोच ही आपको सिखा सकता है। बिल्कुल। अगर आपको अच्छा एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो एक आपको अच्छे कोच की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए फिजिकल एजुकेशन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप NIS से कोर्स करते हैं तो आप एक अच्छे कोच, एक स्टेट से लेकर आप इंटरनेशनल टीम के साथ जुड़ सकते हैं। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके साथ। NIS का एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है हमारे इंडिया में, स्पोर्ट्स ऑफिसर, जो कि PCS लेवल की पोस्ट होती है। जो स्पोर्ट्स ऑफिसर होता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर होता है स्पोर्ट्स का, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें बहुत सारा गवर्नमेंट फंड रहता है, बहुत अच्छा पे स्केल होता है। एक SDM, जो आप सभी लोग जानते होंगे, PCS अधिकारी होता है, उसके बराबर का उनका पे स्केल होता है। और एक पूरा स्पोर्ट्स का एक पूरा का पूरा पैकेज उनके पास रहता है, जो कि अपने डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करते हैं। उनकी जो भी वेरियस पोस्टेज होती हैं, जो भी उनके प्रमोशंस होते हैं, उनके बारे में अभय सर आपको बताएंगे। स्पोर्ट्स ऑफिसर की सबसे पहली पोस्ट होती है DSO, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर। नेक्स्ट पोस्ट होती है RSO, रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर, जो कि एक स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे 2 पोस्टें हैं। और इनको भी, अगर आपको इनमें भी अगर स्पोर्ट्स ऑफिसर बनना है तो उसके लिए भी आपको फिजिकल एजुकेशन का कोर्स करना होगा। आपको जैसे कि NIS कोर्स करना होगा, या तो आपको UGC नेट होना होगा। बिल्कुल, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे रुक जाता है। इसमें आप अभी देखिए, भारत सरकार द्वारा एक मंत्रालय भी इसका बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, वहां तक इसके प्रमोशंस जाते हैं, सचिव तक बन सकते हैं। बिल्कुल सर। हाँ, अगर आप देखिए जितनी प्रदेश सरकारें हैं वो अपने एक सलाहकार रखती हैं, मतलब खेल सलाहकार, उसमें भी RSO के बाद नेक्स्ट पोस्टिंग होती है, जो कि मतलब सचिवालय में होती है। उसे एक प्रदेश के स्पोर्ट्स के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। देखिए, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्या होता है? जो स्पोर्ट्स के बारे में न्यूज वगैरह बनाता है, कैसे स्पोर्ट्स को एनालिसिस करना है, लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। आजकल बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, उनमें सभी में एक एक पोस्ट सबकी ये रहती है, और बहुत अच्छा सैलरी पैकेज होता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको नाम देना चाहूंगा, सभी लोग जानते होंगे, हर्षा वोगले। हाँ, ये बिल्कुल है ना, सभी लोग उनको जानते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, बहुत अच्छे, बहुत बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, जिन्होंने क्रिकेट को लोगों तक पहुंचाया कमेंट्री के थ्रू, क्रिकेट को न्यूज के थ्रू। बहुत अच्छा नाम है उनका। उसके बाद एक आता है स्पोर्ट ट्रेनर, अगला करियर ऑप्शन है स्पोर्ट ट्रेनर। उसके बारे में सर ऑल्सो इज स्पोर्ट ट्रेनर, उसके बारे में सर ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनर का क्या मतलब? आजकल जो इतनी बिजी लाइफ है, तो हर आदमी चाहता है इस बिजी लाइफ में अपने आप को कैसे फिट रखें। बिल्कुल। तब हमें एक अच्छे स्पोर्ट्स ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। तब उसके लिए हम एक अच्छा चार्ज करते हैं। उसके लिए हम एक जिम खोल सकते हैं, अच्छा कोई स्पोर्ट्स एकेडमी खोल सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके, बॉयज एंड गर्ल्स एक बहुत बड़ा एरिया है, और ये फिजिकल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, इसका इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप इंडिया नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी इसकी जॉब्स आपको प्रोवाइड हो सकती हैं, और पे स्केल्स इसका बहुत अच्छा होता है। सो बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज फॉलो फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज। और मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा एरिया है इंडिया में भी और वर्ल्ड लेवल पे भी। सो प्लीज इसको फॉलो करिए, देखिए। नेक्स्ट मैं आपको कुछ असाइनमेंट देता हूं द ग्रेट इंडियंस के, इसके बारे में और कौन कौन से कोर्सेस हैं, कौन कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं, 5 मैंने आपको बताए। इसके अलावा कौन से कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं और यूनिवर्सिटीज हैं, वो सब हम लोगों को आप क्या करेंगे, द ग्रेट इंडिया स्कूल ऐप है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसमें आप अपने स्क्रीनशॉट लेके इसके बारे में जो भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं वो इसमें सेंड करेंगे। बॉयज एंड गर्ल्स 2 दिन का आपको टाइम है, इसके बाद मैं देखूंगा। सो बॉयज एंड गर्ल्स घर पे रहिए, सेफ रहिए और गुड बाय। गुड बाय।